बाल कृष्ण की कहानियां हिंदी में। श्री कृष्ण के बाल रूप की कहानियां बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं। 1. पूतना वध। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब कंस को भविष्यवाणी के अनुसार यह ज्ञात था कि उनका संहार करने वाला गोकुल में ही पल रहा है। उसने कई राक्षसों को भेजा, जिनमें से एक थी पूतना। पूतना एक राक्षसी थी जो छोटे बच्चों को विष देकर मार देती थी। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल में आकर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। फिर उसने अपने स्तनों पर विष लगाकर श्री कृष्ण को दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बाल कृष्ण ने उसके स्तनों को इतनी जोर से पकड़ लिया कि पूतना तड़पने लगी और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने शैशवकाल में ही एक भयंकर राक्षसी का वध कर दिया। 2. माखन चोरी। बाल कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। वे अपनी मां यशोदा के मटकों से चोरी छिपे माखन निकालकर खाते और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। एक दिन गोकुल की गोपियों ने यशोदा से शिकायत की कि कृष्ण उनके घरों में जाकर माखन चुराते हैं। मां यशोदा ने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। जब उन्होंने कृष्ण को माखन खाते हुए पकड़ा तो उन्हें रस्सी से बांधने का प्रयास किया, लेकिन बार बार रस्सी छोटी पड़ जाती। अंत में मां का स्नेह देखकर कृष्ण ने स्वयं को बंधने दिया। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल प्रेम के बंधन में ही बंधते हैं। 3. कालिया नाग का दमन। एक बार यमुना नदी में एक विषैला नाग कालिया रहने लगा था। उसकी विषैली गैस से यमुना का जल जहरीला हो गया और लोग परेशान हो गए। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो वे नदी में कूद पड़े और सीधे कालिया नाग के सिर पर चढ़ गए। बाल कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य किया और अपनी शक्ति से उसे पराजित कर दिया। अंततः नाग ने कृष्ण से क्षमा मांगी और यमुना छोड़कर चला गया। इस तरह श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को एक बड़े संकट से मुक्त किया। 4. गोवर्धन पर्वत उठाना। एक बार गोकुलवासी हर साल इंद्रदेव की पूजा किया करते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें वर्षा, हरी भरी घास और अनाज प्रदान करता है। गोकुलवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी, जिससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल में मूसलधार वर्षा कर दी। गोकुलवासियों को बचाने के लिए बाल कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक बारिश होती रही, लेकिन श्री कृष्ण ने पर्वत को गिरने नहीं दिया। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की। इस घटना के बाद से गोवर्धन पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। 5. कंस वध। जब कृष्ण बड़े हुए तो मथुरा गए और कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस ने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने सभी को परास्त कर दिया। अंत में उन्होंने कंस का वध करके अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। निष्कर्ष। श्री कृष्ण के बाल जीवन की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सत्य, प्रेम और भक्ति से हर कठिनाई का समाधान किया जा सकता है। उनकी लीलाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और हमें धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। जय श्री कृष्ण।